हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2026 के बेसिक्स में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है साइन 45, सेकेंड ऑप्शन साइन 90, थर्ड ऑप्शन है कॉस 90 एंड लास्ट ऑप्शन है टेन 45 डिग्री। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है सेक 45 का कितना वैल्यू होता है √2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो √2 एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ये क्या आ गया 1/√2। अब देखना है 1/√2 किस में आता है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच cos 2a इज इक्वल टू cos a इज। ए का इसमें कौन सा डिग्री पुट करें कि ये दोनों जो है इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे दे रखा है cos 2a इज इक्वल टू cos a। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे क्या 0 डिग्री पे ये दोनों बराबर होता है। cos 2 × 0 डिग्री हो जाएगा और cos a का वैल्यू 0 है तो cos 0 बराबर cos 0 का वैल्यू 1 होता है और इसका ये वैल्यू 1 होता है। ये आपस में इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन पुट करते हैं 30 तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2 × 30 cos 60 इक्वल टू cos 30। तो इक्वल नहीं होता है, उसी तरीके से ये सब इक्वल नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है इफ tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। क्या दे रखा है tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0। तो इसको tan थीटा माइनस cot थीटा उधर जाएगा तो प्लस cot थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा का वैल्यू बताना है। tan थीटा इक्वल टू cot थीटा कब होता है 30 पे नहीं 45 डिग्री पे होता है जो कि होता है 1। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है इफ़ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √2, थीटा का वैल्यू निकालना है इसमें। तो यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू √2, ये 2 × में था इधर आके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू √2, यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 1/√2। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/√2। साइन किस में आता है साइन 45 डिग्री पे। तो यहाँ से अब पता चल गया 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री। ऑप्शन डी जो है ये सही है। फिफ्थ नंबर है इफ √3 sin a इज इक्वल टू cos a देन द वैल्यू ऑफ a इज। √3 sin a इज इक्वल टू cos a। a का वैल्यू निकालना है इसमें हमें। तो √3 इज इक्वल टू cos a बाई ए इंटू में था साइन है तो इधर जाके डिवाइड में साइन a। तो यहाँ से क्या हो गया cos बाई साइन क्या होता है cot a इज इक्वल टू √3। तो ये क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। तो a यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल MEN इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट E इफ एंगल EMN इक्वल टू 60 डिग्री एंड ME इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ MN, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर N। इसमें हमें फिगर दे रखा है राइट एंगल है E पे और M जो है 60 डिग्री है। ME का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें इसमें फाइंड करना है MN
ये फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर एन डिग्री। तो जब ये 90 है 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। सॉल्यूशन करते हैं 6 का। अगर एंगल एम का बात करें तो ये क्या बनेगा? ये बेस बन जाएगा और ये क्या बनेगा? हाइपोटेनस बनेगा और ये परपेंडिकुलर। तो बेस पता है हमें और हाइपोटेनस चाहिए, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन देता है? कॉस या सेक। तो क्या लिखेंगे? कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या होगा? बी बाई एच, मतलब एम ई बाई एम एन। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू एम ई कितना है? 5 बाई एम एन। तो एम एन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये एम एन आ गया। और क्या फाइंड करना है इसमें हमें? साइन स्क्वायर एन। एन यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर एन ये भी फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है? 1/2 और इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 1/4। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यूज इट टू एवेलुएट साइन 15 डिग्री। ये गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए माइनस बी जो है ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये गिवन है। इसका यूज करते हुए हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। 45 और 30, ए माइनस बी है तो 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 15। और हमें 15 डिग्री निकालना है। तो साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन ए कितना? 45 कॉस बी कितना हो जाएगा? 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ये कितना हो गया? साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो ये हो गया √3 माइनस 1/2√2। यही हमें इसमें फाइंड करना था। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलस राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। सॉल्यूशन देखते हैं 8 नंबर का। ए बी सी जो है आइसोसेलस राइट एंगल है बी पे। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 45। सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, बी पे 90 था तो बाकी जो दोनों बच गया वो 45 हो जाएगा। अब हमें क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है? साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर ए कितना है? 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर सी कितना है 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 जो होता है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 का भी स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1। 9 नंबर क्वेश्चन है, इफ साइन a प्लस 2b इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 3b, फाइंड द मेजर ऑफ a एंड b। तो a और b कितना डिग्री होगा ये बताना है हमें। यहाँ पे दे रखा है साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 cos 60, ये क्या होता है 1/2, तो ये 2 से 2 गया, क्या बच गया साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, तो साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 1 जो होता है साइन 90 होता है, यहाँ पे साइन है इसलिए यहाँ पे भी साइन लिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको एक इक्वेशन मान लिए। और क्या दे रखा है एंड a इज इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3b ये भी गिवन था, a इक्वल टू 3b, इसको इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से a यहाँ पे कितना है 3b, तो 3b प्लस ये कितना है 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 को फर्स्ट में पुट कर दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो a कितना हो जाएगा, a कितना था 3b, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो a और ये b, यही हमें फाइंड करना था इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव डैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो LHS उठा लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर +1। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दे रहे हैं इसे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेम चीज़ यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये भी टूटेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा +1, ये रहा। तो यहाँ देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, अब बाकी ये वही रहा, टेन स्क्वायर थीटा ये आया प्लस 2 सेक थीटा ये वही रहेगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर थीटा ये है भी है, प्लस ये 2 सेक थीटा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा
प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे देखना है कॉमन क्या आ रहा है, 2 टेन थीटा, इसमें कॉमन आ जा रहा है ऊपर वाले से 2 टेन थीटा। तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 सेक थीटा। तो यहाँ पे बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये और ये कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो क्या बच गया, टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया साइन थीटा। यही RHS था और यही हमें प्रूफ करना था। 11 नंबर क्वेश्चन है, cot A माइनस कॉस ए डिवाइड बाई cot A प्लस कॉस ए इज इक्वल सेक A माइनस टेन ए डिवाइड बाई सेक A प्लस टेन ए। तो LHS उठा लेते हैं, क्या है, cot A माइनस कॉस ए डिवाइड बाई cot A प्लस कॉस ए। cot A तो क्या होगा, cos A बाई साइन A माइनस cos A डिवाइड बाई cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A बाई साइन A प्लस cos A। ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन A, तो ये क्या आएगा, cos A माइनस cos A साइन A डिवाइड बाई, नीचे वाले में एलसीएम साइन A, तो यहाँ क्या बचेगा, cos A प्लस cos A साइन A, ये साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, cos A माइनस cos A साइन A डिवाइड बाई cos A प्लस cos A साइन A। यहाँ पे देख सकते हो क्या कॉमन है, cos A कॉमन है, तो 1 माइनस साइन A डिवाइड बाई, इसमें भी यहाँ पे कॉमन है cos A, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A, ये cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन A। हमें प्रूफ क्या करना है, सेक A माइनस टेन ए डिवाइड बाई सेक A प्लस टेन ए। अगर इसमें सारे टर्म को cos से डिवाइड दे दें, 1 बाई cos A माइनस साइन A बाई cos A, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई cos A प्लस साइन A बाई cos A, सारे में cos से डिवाइड दे दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई cos A क्या होता है, सेक A माइनस साइन A बाई cos A tan A डिवाइड बाई 1 बाई cos A सेक A प्लस साइन A बाई cos A tan A। यही RHS है और यही हमें प्रूव करना था। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट cosec A माइनस साइन A sec A माइनस cos A इज इक्वल टू 1 बाई tan A प्लस cot A। सॉल्यूशन 12, LHS दे रखा है इसमें, cosec A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। कॉसेक को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन A माइनस ये रहा
सेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई कॉस ए और ये माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम यहाँ पे कॉस ए, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। ये कॉस ए, यहाँ पे 2 कॉस है तो ये कैंसिल, साइन है यहाँ पे 2 साइन है तो एक कैंसिल, तो ये क्या हो गया कॉस ए साइन ए। बट हमें प्रूफ क्या करना है, 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। तो अब हम लोग RHS को भी उठा लेते हैं। वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। 1 टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। ये 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए बचा और पहले से एक साइन ए था तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1 और ये कॉस ए इंटू साइन ए वही रहा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कॉस ए साइन ए है और यहाँ पे RHS में भी क्या आया, कॉस ए साइन ए। तो ये प्रूफ हो गया। 13 नंबर है, प्रूव डैट साइन ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस एक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। 13 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे LHS क्या है, साइन ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस सेक ए का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए सेक ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये और ये आ गया। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ये लिखे हैं। उसी तरीके से सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वाले को क्या लिखेंगे, 2 साइन ए। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए और ये जो बचा उसको 2 कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये रहा एक और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, -2 और इसमें भी ये -2। 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 3
-2 -4 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 3 - 4 -1, यही RHS था। साइन ए प्लस 2b = 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस 2b 1 साइन 90। तो ये यहाँ से बन गया a प्लस 2b = 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। एक और दे रखा है cos 2a प्लस b = 1/2, cos 2a प्लस b = 1/2, cos 2a प्लस b = cos 60 डिग्री। तो 2a प्लस b = 60 डिग्री, इक्वेशन 2। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, ये रहा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4b = 180 डिग्री, एंड ये वही रहा 2a प्लस b = 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसल, 4b - b 3b = 120 डिग्री। तो यहाँ से b हो गया 40 डिग्री। अब ये b का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम सेकेंड 2a प्लस b = 60 डिग्री। तो 2a प्लस b कितना निकाले हैं, 40 डिग्री = 60 डिग्री। तो 2a = 20 डिग्री, तो a = 20/2, तो a = 10 डिग्री। ये a आ गया और ये b आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b माइनस a। tan b माइनस a, tan b यहाँ पे कितना है 40 डिग्री, माइनस a कितना है 10, तो ये कितना हो गया tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1/√3। 15 नंबर है, साइन a प्लस साइन स्क्वायर = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। ऑल्सो यूजिंग द अबव प्रूव दैट tan स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a = 1। साइन a प्लस साइन स्क्वायर a = 1 ये दे रखा था, तो साइन a = 1, ये उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर a होगा, तो साइन a = 1 - साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। साइन a का वैल्यू आ गया cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, इधर अगर स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, cos की पावर 4a हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। नाउ क्या निकालना है हमें, cos स्क्वायर a प्लस cos की पावर 4a। तो cos स्क्वायर a कितना है, साइन a है, प्लस cos की पावर 4a क्या है, साइन स्क्वायर a।
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये आया। अब यहाँ देख सकते हैं गिवन था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना था 1। तो कॉस, और ये लेफ्ट साइड वही रहा, कॉस स्क्वायर ए कॉस की पावर 4a। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a का वैल्यू कितना आ गया 1। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना था। और ये प्रूव डैट tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर इक्वल टू 1। LHS यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस का पावर 4a साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस का पावर 4a। कॉस का पावर 4a का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। कैंसल, तो ये क्या हो गया 1। और यही RHS था, यही प्रूव करना था। 16 नंबर है, प्रूव डैट साइन ए माइनस टैन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 माइनस सेक ए डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए। साइन ए माइनस टैन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस टैन ए। ये साइन ए माइनस टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ऊपर वाले में कॉस एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या होगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई, सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से कॉस एलसीएम, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए। तो यहाँ पे बच जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में साइन ए कॉमन है, तो क्या बच जाएगा कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी साइन ए कॉमन है, तो बच जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो ये साइन ए से साइन ए कैंसल, तो क्या बच गया कॉस ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1। हमें क्या प्रूव करना है 1 माइनस सेक ए डिवाइड बाई 1 प्लस सेक ए। अगर सारे टर्म को कॉस ए से डिवाइड दे देते हैं तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस ए, इसको कॉस ए से डिवाइड दिए -1, इसमें भी कॉस ए से डिवाइड बाई, इसको भी डिवाइड करना है कॉस ए से, एंड लास्ट इसको भी, सारे टर्म को कॉस से डिवाइड दे दिए। तो ये कॉस ए बाई कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, ये कैंसिल होगा, इसी तरीके से यहाँ भी कैंसिल। -1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया 1, ये प्लस 1 बाई कॉस ए, ये क्या हो जाएगा सेक ए। यही RHS था और यही प्रूफ करना था।
17 नंबर है, इफ़ साइन एक्स इक्वल टू पी देन प्रूव डैट फर्स्ट पार्ट कॉट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी एंड सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट वाले में, कॉट एक्स को ये प्रूफ करना है। तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू हमें पता है, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स रहा अपना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स कितना है पी, तो पी का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स का वैल्यू कितना है पी, तो ये क्या हो जाएगा पी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। सेकेंड वाले में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 इंटू किए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स वही रहा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स पी है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी निकालें क्या हुआ है, पी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था।